हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तैयारी आप लोग एकदम जोरदार करते रहिएगा और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, है ना, क्योंकि अभी क्या है, टाइम ऐसा रहता है ना कि अपन पढ़ते जाते हैं लगातार, मतलब ये समझ यस लीजिए कि लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है ना। तो जब लगातार पढ़ रहे होते हैं तो एनर्जी डाउन भी होती है, लेकिन आपको वापस से उसको रिवैम्प करना है एनर्जी को, है ना। आपने को ये ध्यान रखना है कि हमने क्यों ये स्टार्ट किया था। जब आपने यकीन 2.0 में पहली जब जीवन में क्लास हुई थी आपकी, तब आपने जो स्टार्ट किया था, तो वो क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना। और यस डॉक्टर सर। बनना है तो इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बाकी लोगों से भी आगे निकलना है, तो मेहनत आपको यस करनी पड़ेगी सर। लगातार। ठीक है, सर ठीक है। आपके अगर कुछ सवाल हो तैयारी से रिलेटेड तो आप पूछिए। सर रिवीजन सर कैसे करें सर, दिक्कत हो आवाज जाती नहीं है आई सर मेरी? रिवीजन हेलो करने। हेलो। विजन के लिए। आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप सर पूछिए। रिवीजन सर रिवीजन का रिवीजन बताइए। सर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। आवाज नहीं आ रही है मेरी तक। हाँ हाँ, हेलो पूछो पूछो। रिवीजन का बता सर, वो दीजिए। हाँ, क्या रिवीजन के लिए सर बताया कुछ। रिवीजन किसका? अभी तो यस ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, ऑर्गेनिक का पूछ रहे हो या सारा रिवीजन का पूछ रहे हो? सारा रिवीजन। सर जैसे इनऑर्गेनिक का साथ साथ ऑर्गेनिक करना रहे, जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करें सर। हाँ पीछे का करते जाओ। भी देखो, बता इनऑर्गेनिक दीजिए। में देखा जाए तो पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, मेजरली ये चैप्टर होते हैं जिसको आपको करना होगा। तो आप ये टारगेट बना लो। देखो अभी आपके पास ना समय अच्छा खासा है, आपका ऐसा तो है यस नहीं कि सर। जेई का पेपर है कि जनवरी में है ना। जेई वालों का सोचो उन पे क्या यस बीत सर। रही होगी, जनवरी में पेपर होता है उनका तो बेचारों का। तो आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है ना। और उनकी तो 4-4 क्लासें होती हैं, आपकी तो 3-3 ही हो रही हैं, है ना। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, बस आप उस टाइम को ना अलग से एक सेपरेट टाइम निकालिए कि हमको पीछे का रिवीजन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल के रखना है। और आप ये कर सकते हो, नॉर्मल जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है, लेकिन जहां तक मैं इनऑर्गेनिक की यस बात करूं कि आपको पीछे का इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है, तो डेली 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आप टाइम निकालो। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से रिवाइज करो, पीरियड टेबल को रिवाइज करो, जितने लेक्चर सर ने पढ़ा रखे हैं। अगर आप ये टारगेट भी बनाते हो ना कि एक दिन में मुझे 1 लेक्चर करना है, तो भी कर सकते हो, ठीक है। और कई चीजें तो ऐसी हैं कि जो बार बार रिपीट होती है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, वीबीटी हो गई, इन यस सब सर। चीजों से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, है ना। डेली आप 40 मिनट या 45 मिनट रिवाइज करिए। अब सर रिवीजन करें तो कैसे करें? वो क्वेश्चन करिए जो आपसे पहली बार में गलत हो गए थे उस टाइम पर, उन क्वेश्चंस का रिवीजन यस करिए। सर। पुराने डीपीपीस देख लीजिए जल्दी से। क्विक एक होता है ना जल्दी रिवीजन करना, जैसे मान लो तुमको आता है, यस जैसे मान लो तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें फिर भी रिवीजन करना है, तो थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लो। लेकिन ऐसा मत यस करना कि छोड़ दो, क्योंकि आता हुआ भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, समय बीतता है तो यस थोड़ी हमारी मेमोरी भी धीमे धीमे वीक होती जाती है समय के साथ साथ। आपने कोई चीज 1 महीने पहले पढ़ी होगी तो वो आपको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ताजा ताजा पढ़ी होगी तो जल्दी रिकॉल हो जाता है, ठीक है। तो पीछे वाली जो चीजें हैं उसको आप रिकॉल करते रहिए लगातार। जैसे मान लो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इनऑर्गेनिक के, आपने उसको चिपकाया होगा अपनी स्टडी टेबल के सामने, तो उसको आप देखते रहिएगा, है ना। जो नोट्स हैं आप उसको पलट के देखते रहिएगा। कोई ऐसे बैठ के रटना थोड़ी है जो बचपन में रटते थे। आपको बस देखना है कि यार हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं, एमओटी में ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं, बस ये लगातार रिवीजन करिए, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट आप रखिए और इनऑर्गेनिक के लिए आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके बहुत लेक्चर हो रहे हो या फिर आप 15-15 घंटे लेक्चर में ही दे रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ। और ऐसा नहीं कि आपका पेपर जनवरी में, आराम से पेपर है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी। ये मत सोचो कि सर मैं जल्दी खत्म कर लूंगा तो मैं जल्दी रिवीजन कर सकता हूं, सर मैं 10 बार 20 बार रिवीजन कर लूंगा, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो ऐसा नहीं कि सिलेबस सर अक्टूबर में ही खत्म कर दो, हमारे पास तो 6 महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, ऐसा नहीं होता। अच्छे से सिलेबस भी कवर कराना होता है। तो आराम आराम से खाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, एक साथ सारा खा लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। फिर पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो आपको क्या करना है, आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि यार हमारा पेस हो सकता है स्लो होता है, कई बच्चों का पेस बहुत तेज होता है, जल्दी सीख लेते हैं। हमारा पेस भले ही स्लो हो, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे उसको, और जब हम उसको कर रहे होंगे ना तो हमारा ना वो टॉपिक इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, क्योंकि आराम आराम से चीजें पढ़ रहे होगे तो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाता है ना। अब जैसे मैं आज के लेक्चर में ही आपको आईयूपीएसी ऑफ अल्केन बता देता मान लो, ठीक है, जो कि मैं बता सकता था, आप लोग को इतना आता भी है, लेकिन मैंने डिग्री तक ही क्यों पढ़ा है, ताकि आप आराम आराम से चीजों को समझो, दिमाग में चीजें बैठे, फिर हम अगले पे मूव करते हैं, है ना। मतलब अगर आप बोलो कि एक चैप्टर को पढ़ाने में हम 1 शॉट में भी करा देते हैं और 5 7 8 लेक्चर भी लेते हैं, तो इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं ताकि हमारी सारी चीजें कवर हो। ऐसे ही आपको फॉलो करना है,
ऐसा नहीं करना कि सर मैं तो सारे आगे के भी चैप्टर आप मुझे बता दो, मैं उसको भी कवर कर लेता हूं, सर आप तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता दो कैसे करना है, पिछले साल हमने पढ़ रखा है। ऐसा होता नहीं है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा होता तो पिछले साल भी सिलेक्शन हो चुका होता तुम्हारा, है ना। तो इसलिए आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी चलोगे, बहुत तेज भागोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत तेज भागोगे तो अकेले ही भाग पाओगे, फिर बैच के साथ नहीं चल पाओगे। और बैच के साथ चलने में फायदा ये है क्योंकि सही टाइम पर कितना कंज्यूम करना है वो तुम्हें पता रहता है ना। कितना कंटेंट तुम कंज्यूम कर सकते हो या कितने कंटेंट का तुम्हें रिवीजन करना है बार बार, वो बैच के साथ ही तुम कर सकते हो, ठीक है। और अपने को आराम से करेंगे अपन, मतलब आपका सिलेबस भी सही टाइम पे कवर हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार जुड़े रहना। पहला लेक्चर है, यही सेम एनर्जी से आखिरी लेक्चर तक चलना है, आपका बढ़िया हो जाएगा सब, ठीक है। ओके ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी के बारे में ही बताऊंगा, एक बच्चा पूछ रहा कमेंट में, सब बताऊंगा। अभी जितना बोला है उतना करते जाओ, जो क्लास हो रही है उसको रिवीजन करो, होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, डीपीपी करो, ठीक है। उसके अलावा आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो कर लेना। पीवाईक्यू हम करेंगे, वो कर लेना, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? अरे यार कैसी बातें पूछ रहे हो, अब तक आप सीख नहीं पाए शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखें जो आप बार बार भूलते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, जैसे ओपी पॉइंट वगैरह हैं, वो चीजें आप लिख लें। या आपको लगता है कि नहीं, इस सवाल को मैं जब सॉल्व कर रहा था, हो सकता है मैंने सॉल्व कर दिया हो या कई बच्चों ने सॉल्व कर दिया हो, सवाल बन गया हो उनसे, लेकिन कहीं से नहीं बना हो क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से नहीं सोच पाए होंगे उस सवाल को। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये सवाल नहीं बना, तो उसको लिख लो आप, ठीक है, उसको लिख लो आप। और बाकी आपको टेस्ट का एनालिसिस का भी बता दूंगा समय के साथ। आने वाले लेक्चर्स में टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आप चीजों को मतलब अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू जी। थैंक यू।